राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब आप किसी नई राह पे चलते हैं, कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी अच्छा कार्य करोगे उसके पीछे कुछ जो है बुरी प्रवृत्ति के लोग भी होंगे। तो दोस्तों, हम इन सब की परवाह न करते हुए परमात्मा उन सबको सद्बुद्धि दे, बस हम इतना ही कहेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट न करते हुए हम वुमेन एनाटॉमी एंड देयर फंक्शन, मानव शरीर रचना और उसके कार्यों के बारे में गतांक से आगे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी क्रम में हम आगे की फंक्शन के बारे में बात करते हुए, सिस्टम के बारे में बात करते हुए आज हम लसिका तंत्र को लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों, सेल्स के चारों ओर द्रव की एक जो है लेयर होती है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। रक्त और कोशिकाओं के बीच में होने वाले पदार्थों के आदान प्रदान का लेन देन जो है इन टिश्यू फ्लूइड के द्वारा होता है। तो दोस्तों, ब्लड में उपस्थित यानी जितने पोषक तत्व है, ऑक्सीजन वगैरह है आदि का जो है इसी टिश्यू फ्लूइड में जो है वो विसरण होता है। फिर टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में जा करके ये पोषित होते हैं, पोषित करते हैं सेल को, और उसके पश्चात सेल कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए जो वेस्ट मटेरियल है वो वेंस के द्वारा जो है शुद्ध होने के लिए जो है वो रक्त में वापस लेकर के आए जाते हैं, अशुद्ध रक्त में। टिश्यू फ्लूइड वेसल्स में इकट्ठा होता है दोस्तों, जिसको वाहिनियां कहते हैं। इसका जो कलर है वो हल्के पीले रंग का होता है, जैसे प्लाज्मा का होता है उसी प्रकार का इसका भी कलर होता है। इस टिश्यू फ्लूइड में दोस्तों, लसिका में, लिम्फ में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल होती है, जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। दोस्तों, लसिका का प्रवाह जो है हृदय की ओर होता है, एक ही दिशा में होता है। ऐसा नहीं होता कि हृदय से ऑर्गन की तरफ भी जाए, ये सिर्फ जो है ऑर्गन से हृदय की तरफ ही जाता है। ये लसिकाएं कई कई स्थानों पर जो गांठें टाइप में बन जाती हैं, फूल जाती हैं और छोटी छोटी गांठें बनाती है, जैसे मनिया माला होती है, इसी प्रकार की जो है ये माला सी बनाती हैं। उन गांठों को दोस्तों लिम्फ नोड कहते हैं। ये लिम्फ नोड जो है हमारी गर्दन के आसपास में, आर्मपिट के इधर और जंघाओं के बीच में, ऐसी जगह पर ये मौजूद होती है। तो लिम्फ फंक्शन, लिम्फ का फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है, क्या कार्य करती है ये दोस्तों? पानी का जो है बॉडी में बैलेंस रखती है। यदि अधिक हो जाए तो उसको बाहर निकालती है, और यदि कम हो जाए तो उसकी पूर्ति करती है। बड़े बड़े अणुओं जैसे प्रोटीन, हार्मोन हैं आदि को ब्लड सर्कुलेशन में ले जा करके डालना, ब्लड में उनको डाल देती है, क्योंकि ये अणु सीधे रक्त में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये सेल की भित्तियों को नहीं भेद पाते हैं।
वसा का परिवहन, वसा को लाने ले जाने का कार्य भी ये करती है। और संक्रमण से भी सुरक्षा करते हैं। किसी प्रकार का कोई अगर बॉडी में संक्रमण हो जाता है तो ये सुरक्षा करने का कार्य भी जो है लसिका के द्वारा संपादित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लिम्फ सिस्टम के ऊपर बात की। अब अगला लेते हैं हम डाइजेस्टिव फंक्शन यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक ऐसी जटिल प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े भोज्य पदार्थों के टुकड़ों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, जिसका प्रयोग शरीर ऊर्जा के तौर पर करता है। और पोषक तत्वों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए शरीर में जो उपस्थित सेल्स, जो कोशिकाएं से निकलने वाले एंजाइम हैं, उनकी जरूरत होती है। मुंह, माउथ, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ग्लैंड्स आदि जो है इस पाचन तंत्र के भाग होते हैं। तो दोस्तों डाइजेशन सिस्टम का इतना ही हमने ब्रीफली में जो है डिस्कस किया इसके ऊपर। अगला जो है दोस्तों हम लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसके अंतर्गत सेल्स में ऑक्सीजन ग्रहण करना और ऑक्सीजन का प्रयोग भोजन को जला करके ऊर्जा के रूप में करना इसका कार्य है। और जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना इस तंत्र का कार्य है। निश्वास और प्रश्वास के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इसका कार्य होता है। अगला लेते हैं हम जो नियंत्रण और समन्वय तंत्र यानी नर्वस और हार्मोनल सिस्टम। दोस्तों यह सिस्टम हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य में जो भी नियंत्रण है, जो भी सामंजस्य बॉडी के अंदर बनता है, वो इन हार्मोन और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही बनता है। जिसे हार्मोन, जिसे हम अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी अंतःस्रावी प्रणाली जो कहा जाता है। इस तंत्र का मुख्य कार्य है शरीर की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण और आपस में तालमेल बनाए रखना होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, नर्वस सिस्टम के अंग हैं यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क के दोस्तों 3 भाग हैं। एक बाह्य मस्तिष्क जिसको सेरेब्रम कहते हैं, सबसे बड़ा पार्ट है सुनना, देखना, बोलना, अनुभव करना, शरीर में चेतनता को जो है ये नियंत्रित करता है। दूसरा है लघु मस्तिष्क जिसे सेरेबिलियम कहते हैं। दोस्तों यह शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। और तीसरा जो है मेडुला ओब्लोंगटा यानी कि सुषुम्ना। यह भाग जो है हृदय की धड़कन, पाचन अंग और श्वसन अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। दोस्तों नर्वस सिस्टम को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। यानी कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस ये तंत्रिका का वो भाग है जिसमें संपूर्ण शरीर स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, सीएनएस कहलाता है। पीएनएस दोस्तों, पीएनएस के दो भाग हैं, एक एएनएस और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एक ऑटो नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, यह तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जा से यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना हुआ है। इसमें जो है 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिकाएं होती है, और मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस के द्वारा जो है मांसपेशियां तथा आंतरिक अंगों के कार्य की सूचनाओं को ये भेजता है। दोस्तों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को लेते हैं। ऑटोनोमिक यानी कि जैसे ऑटो से पता है कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र, यह कुछ मस्तिष्क और कुछ स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिकाओं का बना हुआ है। हमारी बॉडी में जो भी आंतरिक अंग है ये अपने आप ही मूवमेंट करते हैं, जैसे दिल की धड़कन है, सांस लेना है, पाचन क्रिया आदि। दोस्तों, एएनएस में 2 भाग हैं, एएनएस के भी 2 भाग हैं। कभी अगर इसका हमने डायग्राम बनाया इसका, तो उसमें इसको जरूर दिखाएंगे। तो इसमें पहला जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये शरीर को किसी अचानक आने वाली घटनाओं को भयभीत कर देता है, जिसे मनुष्य घबरा जाता है, तनाव में आ जाता है एकदम, यानी कि बॉडी को हाइपर एक्शन में कर देता है। जैसे मान ले कोई हमारे सामने सांप आ गया, तो सांप को देख करके एकदम हम जो है हमारा एक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा है दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, ये जो है सिंपैथेटिक सिस्टम का जो है उल्टा करता है। जब हम भयभीत होते हैं, उग्र हो जाते हैं, तो ये जो है उसको नॉर्मल अवस्था में करने का प्रयास करता है, यानी कि रिलैक्स कंडीशन में लाने का प्रयास करता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का कार्य है। यानी कि इस तंत्र का कार्य जो है शरीर को शांत और ऊर्जा देना, उसको एनर्जी देना। जो बची हुई एनर्जी होती है वो एनर्जी यहाँ पर उसको ये जो है तंत्रिका तंत्र देता है। दोस्तों, एएनएस का दूसरा भाग जो है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यह हमारे अंगों के मूवमेंट को नियंत्रण करता है, सेंसरी सूचनाओं को सीएनएस तक पहुंचाता है, और सीएनएस से जो है मोटर नर्व के द्वारा सूचनाओं को मसल तक पहुंचाने का कार्य है। जैसे हम कहीं पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और अचानक जो है कहीं पर हमें ठोकर लग जाती है, तो तुरंत हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि चोट लगी है। उसी समय तुरंत ही ब्रेन से मैसेज आता है कि उसको पकड़ करके बैठ जाओ या इसकी दवा दारू करो। ये काम जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। दोस्तों, आज इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है और अपलोड होने में बड़ी परेशानी आती है। तो दोस्तों, जिसने भी हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9213789045 पर संपर्क करके अपना नाम और एड्रेस भेज सकता है। उसको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन करने की
कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सर्च करने की आवश्यकता ना हो। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।